नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का जो बिहार में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा है उसका क्वेश्चन आंसर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सेट नंबर बी है। आपको कौन सा सेट नंबर मिला है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन सभी का एक ही रहता है, तो इसमें से आप क्वेश्चन ढूंढ करके आप मिला सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला में है समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए आंसर ए होगा जो सही है हमारा हुआ। तो और दूसरा क्वेश्चन में देखिए धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। जिनका भी क्वेश्चन है वो ए मारे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा डी। तो आप देख लीजिएगा कि आपने सही मारा है कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन में है देखिए कला संबंध स्रोत वे स्रोत है जिनके लिए इसका आंसर देखिए ये मारे नहीं है, लेकिन इसका आंसर हुआ कलनांतर स्थिर रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकृति प्रकाश होता है, जो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डी मारा हुआ है, लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, जो कि ध्रुवित होता है। और आगे का क्वेश्चन देखिए पचमा रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। इसका आंसर देखिए यहाँ पे ए मारा हुआ है, लेकिन ए भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हेनरी बेकवेलर होगा। छठा क्वेश्चन में विधि द्वारा संचार का उदाहरण है। यहाँ पे आंसर देखिए डी मारा हुआ है, ए और बी, जो कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका मारा हुआ सही है। आगे का क्वेश्चन देखिए सातवां में लिखा हुआ किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है। यहाँ पे टिक नहीं मारा हुआ है, लेकिन हम आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे सातवां का आंसर सी होगा, जो आप देख लीजिएगा। आठवां में है आठवां क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। ये एक गूगल वेबसाइट का नाम है वर्ल्ड वाइड, जो कि यहाँ पे आंसर डी मारा हुआ है, लेकिन डी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ए होगा, जो टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे नाइन क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। इसका आंसर डी मारा हुआ V²/R, लेकिन ये भी है जो गलत होगा। आंसर होगा ए, जो कि आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10 एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे आंसर ए मारा हुआ है, लेकिन आंसर है जो ए सही है। आंसर ए बढ़ती है, जो सही मारा हुआ है। आगे का क्वेश्चन 11 है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। 11 का ए 80 होगा, जो सही मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं धारा घनत्व जीवन विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच ये आगे का क्वेश्चन कटा हुआ है, लेकिन इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 12 का जो ये सी मारे हैं वो सी जो है गलत है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा डी। तो आप देख लीजिएगा कि आप सही मार रहे हैं या नहीं। आगे का क्वेश्चन 13 देखते हैं कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है। जो यहाँ पे 13 का ए मारा हुआ है, जो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान 4 ही होगा, जो सही मारा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 सापेक्ष परंपरागत बराबर है, जो कि 14 के यहाँ पे बी मारा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 15वां का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व की होगी। अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में लिखा है निकेल है, निकेल लौह चुंबकीय है। ये 16 का सी बिल्कुल सही मारा हुआ है। 17वां आंसर देखते हैं अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। यहाँ पे देखिए इनका आंसर मारा हुआ है, पहले ए मारे थे, लेकिन ए को गलत मान के फिर बी को ओरिजिनल आंसर माने, लेकिन इनका जो है बी भी गलत हो गया है। ना ही ए सही है और ना ही बी। यहाँ पे आंसर होगा 50 हर्ट्ज। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 18 का ये ए मारे हैं, लेकिन ये भी जो है गलत है। 18 का आंसर होगा सी, जो कि 9 × 10⁻10 जूल होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 19 में 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। जो कि कोई भी आंसर का यहाँ पे नहीं दिए हैं, जो हम इसका आंसर बता रहे हैं 8/7 होगा आंसर, जो देख लीजिएगा आप। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन में प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित रूप से आपतित होती है, परावर्तन कौन होगा। इसका आंसर होगा
0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्या 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 में दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तर लेंस। ये जो इनका आंसर है बिल्कुल सही है। इसका ट्रिक है 22 का, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आगे का क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 23 में प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता अनंत 1/r² मान्य होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बिंदु स्रोत के लिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के उसकी स्थितिज ऊर्जा U से किस प्रकार संबंधित होती है। जो 24 का आंसर होगा आपका। आंसर यहाँ पे देख लीजिए, सी हो जाएगा K बराबर -U/2, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 25 का। अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। यहाँ पे देखिए अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता होती है। इसका आंसर देखिए बी मारा हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट है, 3 ही होगा। क्वेश्चन 27 है, जो कि संचार प्रणाली में पूर्णावर्तक होता है। आंसर हो जाएगा अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन। इनका आंसर सी मारा हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 28, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है जब प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं। धातु का कार्यफलन है, जो कि 28 का आंसर हो जाएगा बी। वो आप देख लीजिएगा, समझाने का कोई टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ टिक मार रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 में यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा, इसका आंसर हो जाएगा देखिए कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जो कि आंसर डी है। वो टिक मारे हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही राइट है। आगे का क्वेश्चन है 30, धरतीय प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के, इसका जो आंसर है मारे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी टिक वगैरह नहीं मारा हुआ है। धरतीय प्रवृत्ति धारा परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, जो कि आंसर ए होगा। 31 के क्वेश्चन में संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा दृष्ट धाराओं के लिए, जो कि यहाँ पे ए मारा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि दृष्ट धाराओं के लिए कुचालक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 32। आगे क्वेश्चन देखते हैं 32, विस्थापन धारा का मात्रक होता है, जो कि आंसर आपका भी राइट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मारे हैं बी मारे हैं, जो कि गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, काली रेखा का स्पेक्ट्रम। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का, जो कि लिखा हुआ दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है उत्तर दर्पण के लिए। जो आंसर है वो सही हो जाएगा, उत्तर दर्पण के लिए। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर का, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक अनुपात है। इसका आंसर हो जाएगा 1 से कम, जो कि पहला नंबर पे ही है, जो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 36, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व आगे का कटा हुआ है पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है, जो कि 36 का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब विभवांतर बदलता हो, ये इनका गलत हो जाएगा। तापमान स्थिर रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। देख यहाँ पे एक बचा हुआ है, तापमान बदलता हो, ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है, तापमान बदल जाता है, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा, प्रकृति के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। 38 में आपका हो जाएगा आंसर नंबर, पहले देख लेते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, बैटरी चार्जिंग, बिजली गिराना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बिजली गिराना होता है, बिजली गिरना होता है। अगला क्वेश्चन है 39, जो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? पहला में है धारा, दूसरा में है वोल्टेज, तीसरा में आवृत्ति, चौथा में शक्ति। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो सही मारे हुए हैं। आगे क्वेश्चन है 40, जो पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है? पहला में है रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विवरण की तीव्रता के साथ। दूसरा बी में है रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के थोड़ा सा कटा हुआ स्वतंत्र होना चाहिए। सी में है आवृत्ति के व्युत्क्रम रूप, सी नंबर में है आवृत्ति के व्युत्क्रम रूप में तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र। डी में है तीव्रता के व्युत्क्रम रूप में तथा आपतित विकिरण की आवृत्ति से स्वतंत्र। आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे का क्वेश्चन है 42 के क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है? जो पहला में है केवल प्रोटॉन, बी में है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और डी में न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। जो कि यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जो कि बिल्कुल सही मारा हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 का, जब एक विद्युत द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P व E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होता है? जो कि आपका ए में है 0 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में है 180 डिग्री। जो अब यहाँ पे टिक नहीं मारा हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन है 44 में आपका होगा आर त्रिज्या वाला एक बीतक का लूप धारा प्रवाहित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। 44 का आंसर हो जाएगा, आप बताइए आप कमेंट में क्या होगा। पहला में लिखा हुआ है IR², बी में है IR और सी में है 2πIR। इसका लेकिन सही आंसर हो जाएगा डी, जो आप देख लीजिएगा कौन सा मारे हैं आप एग्जाम के टाइम में। आगे का क्वेश्चन है 45, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपवर्तित रहती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही टिक मारा हुआ है, बढ़ती है। आगे क्वेश्चन है 46, कैथोड किरणें समूह हैं इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मारे हुए हैं बी, लेकिन ये जो बी है वो गलत है, डी भी सी भी नहीं होगा, इनमें से आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के। आगे का आंसर अगला क्वेश्चन है 47, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है? पहला में बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बताइए कमेंट में कि आप कौन सा आंसर मार रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि बिल्कुल सही मारा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 का, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी ए में दुगनी, बी में आधी, सी में वही रहेगी, डी में चौगुनी हो जाएगी। इसका 48 का आंसर हो जाएगा बी, जो इसमें टिक नहीं मारा हुआ है, आप देख लीजिएगा टिक मारे हैं कि नहीं मारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 का, जो कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला में है स्वप्रेरण, बी में क्षणिक धारा, सी में अन्योन्य प्रेरण, डी में बाटहीन धारा। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इनका मारा हुआ है डी, लेकिन ये गलत है जो इनका भी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50 का, फोटॉन का संवेग p होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कॉमन हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या आर है। बोहर की दूसरी कक्षा त्रिज्या है ए में आर, बी में 2r, सी में 4r, डी में r/2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो 4r हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वामन का यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होता है? बढ़ता है, बी में घटता है, सी में शून्य हो जाता है, डी में अपवर्तित रह जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिल्कुल राइट मारा हुआ है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 53 घरेलू प्रतिवर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है? शिखर मान विभव, औसत मान विभव, सी में मूल्य मध्य विभव और डी में मूल्य मध्य वर्ग विभव। तो आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा? 53 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मूल मध्य वर्ग विभव होता है, लेकिन ये मारे हुए हैं ए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है चुंबन किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगग्रह होता है। पहला में समतल, बी में वृत्ताकार, सी में बेलनाकार, डी में गोलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गोलाकार होता है बिंदुवत स्रोत का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बचपन का विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पन्थांतर बराबर होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 55 के बाद आपका हो जाएगा 56। ई बराबर ओ तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी आर के साथ परिवर्तित होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी, भी बराबर नियत और आर से स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है संतावन विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? जो पहला में है आइंस्टीन, दूसरा में फैराडे, तीसरा में मैक्सवेल और डी में हर्ट्ज। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फैराडे, सॉरी इसका आंसर सी हो जाएगा मैक्सवेल, जो कि ये गलत मारे हुए हैं, ये नहीं होगा। आगे का क्वेश्चन है 58 में है निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? पहला में है लंबाई, दूसरा में है तापमान, तीसरा में है पदार्थ, चौथा में आरोपित विभव। क्योंकि 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आरोपित विभव, क्योंकि ए गलत हो जाएगा आपका, जो गलत मारे हुए हैं। अगला क्वेश्चन 59 हो जाएगा जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, वही रहता है। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, घटता है। 8वां क्वेश्चन पहला का यूएफ धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच एक विभवांतर रखने पर अवशेषित संधारित्र पर आवेश होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे 61वां क्वेश्चन देखते हैं एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक अवशेषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्रों की दिशा में थीटा कोण पर वोल्ट वेग से अब प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का एक आदर्श एमीटर में होता है ए में शून्य प्रतिरोध, बी में अनंत प्रतिरोध और सी में उच्च प्रतिरोध, डी में ऋणात्मक प्रतिरोध। जो कि इसका आंसर ए मारा हुआ है शून्य प्रतिरोध, जो कि बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 63 में टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। पहला में अवरक्त तरंगे, बी में पराबैंगनी तरंगे, सी में रेडियो तरंगे, डी में सूक्ष्म तरंगे। जो कि इसका डी मारा हुआ है, बिल्कुल ही गलत है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है अवरक्त तरंगे, जो कि ए में है, वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर का नाभिकीय घनत्व लगभग होता है द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र, बी में द्रव्यमान संख्या के समानुपाती, सी में द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, डी में a⁴ के समानुपाती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या के से स्वतंत्र होता है, जो कि ये बी मारा हुआ है, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन 65 देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में ए
संग्राहक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। बी में उत्सर्जक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। सी में आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। डी में तीनों क्षेत्रों के अपद्रव्य के सांद्रण समान होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 66, जो कि थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। 67 क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ए में है Vm, बी में Vm स्क्वायर, सी में Jm और डी में Nc⁻⁻1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही मारा हुआ है। अगला क्वेश्चन 68, आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। R में धारा अधिकतम होगी यदि। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, R बराबर R होता है, जो कि सी मारे हुए हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन 69 देखते हैं। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब L R का मात्रक होता है। ए में ओम है, बी में सेकंड है, सी में वोल्ट है, डी में एम्पियर। 69 का आंसर हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे मारे हुए हैं सेकंड, जो कि बिल्कुल सही है, सेकंड ही होगा। 70 का क्वेश्चन देखते हैं। एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटोनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों व प्रोटोनों द्वारा, बद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जो कि बिल्कुल सही मारा हुआ है। ठीक।